पिछले काफी समय से बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इन दंगों ने सबसे गहरा जख्म तो भारत को दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो बांग्लादेश से भारत के सामर्थ्य वाली सरकार ही गिर गई, क्योंकि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद से ही इस्तीफा दे दिया और अब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच रूस ने अचानक से एक बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि अचानक से रशिया ने अपने वॉरशिपों को भारत में उतार दिया है और ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि रशियन नवल शिप कॉल एट कोची पोर्ट, यानी कि रशिया के जो वॉरशिप हैं वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट भारत के कोची पोर्ट पर पहुंचे हैं और ये ऐलान खुद रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि रशिया के दो वॉरशिप द बरियाग मिसाइल क्रूजर एंड द मार्शल सेपोशेनिकोव फ्रिगेट भारत के कोची पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब आपको बता दें कि आखिर बांग्लादेश में मच रही तबाही के बीच ही रशिया ने अपने इन दोनों ही वॉरशिपों को भारत क्यों भेजा है? क्या भारत रशिया के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है या फिर किसी और मकसद से रशिया के दोनों ही वॉरशिप भारत में आए हैं? आपको बता दें कि केरला के अंदर जो कोचीन है वो सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है जो अरबियन सी में है और रशिया की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले काफी समय से आप लोग देख रहे हो कि पिछले काफी समय से जो यूएस आर्मी है वो लगातार भारत में एक्टिव है, क्योंकि पिछले ही महीने भारत ने यूएस नेवी के साथ मिलकर एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि इंडिया यूएस वॉरशिप कैरी आउट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन, यानी कि पिछले ही महीने भारत ने यूएस नेवी के साथ मिलकर इंडियन ओशियन के अंदर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। और रिसेंटली भारत ने यूएस के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट को भी साइन किया है और इस एग्रीमेंट को जो साइन किया है वो भारत की स्वदेशी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, यानी कि अब जो यूएस नेवी के जो वॉरशिप हैं वो भारत में भी रिपेयर किए जा सकेंगे। इसलिए अब रशिया भी यूएस को काउंटर करने के लिए भारत में पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि भारत का जो आईएनएस तबर वॉरशिप था वो रिसेंटली रशियन नेवी डे में शामिल होने के लिए रशिया पहुंचा था, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने भारत के इस वॉरशिप का जोरदार तरीके से स्वागत किया था। इसलिए अब रशियन नेवी के दो वॉरशिप भारत में आए हैं और अब रशियन नेवी इंडियन नेवी के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल को अंजाम देगी। और रशिया की तरफ से कहा गया है कि ये यात्रा भारत और रूस के बीच मजबूत समुद्री सहयोग को रेखांकित करती है, जो आने वाले समय में भारत और रशिया के बीच में और भी अच्छे संबंध बनने की उम्मीद है।